अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। A terrific win for Pakistan over Afghanistan in first ODI and उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई, उसमें भी पाकिस्तान बॉलर्स और पाकिस्तान प्लेयर्स ही छाए रहे। जो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच का जो टाइटल दिया गया वो शाहीन आफरीदी को दिया गया। मास्टर ब्लास्टर इमाम उल हक को दिया गया, जो उनकी फिनोमिनल 50 थी। इन सच सर्कमस्टांसेस के टीम को बहुत ही नीड थी, और अगर उस वक्त इमाम उल हक खड़े ना होते तो आई डोंट थिंक कि ये स्कोर 200 प्लस होता, और अगर है कि 200 अंडर 200 ये स्कोर होता तो अफगानिस्तान कुड हैव चेज दैट वन, आई बिलीव। और मैन ऑफ द मैच हमारे हारिस रऊफ़ द स्पीड गन को दिया गया, जो बहुत ही फिनोमिनल उन्होंने बॉलिंग कराई है। 6 ओवर्स उन्होंने कराए हैं, 18 रन जस्ट दिए और 5 विकेटों को अपने नाम किया है, और कोई कितनी ही डॉट बॉल्स कराई हैं, यानी 3.3 ओवर के बाद जाके उन्होंने 1 रन कंसीड किया था। इससे पहले वो फर्स्ट बॉल पे अपनी विकेट ले चुके थे और विकेट मेडन ओवर करा लिया था। सेकंड भी विकेट मेडन था, सेकंड भी मेडन था, और थर्ड भी मेडन जा रहा था, और फोर्थ ओवर में जाके उन्होंने 2 रन कंसीड किए थे। तो फिनोमिनल बॉलिंग कराई है, और क्या बॉलिंग है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ही वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। सो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया, ये हमारे हारिस रऊफ़ से पूछा गया कि आपने आप लो टोटल डिफेंड करने आए थे और क्या आपके माइंड में था। तो उन्होंने कहा कि हमने कंडीशन को अच्छी तरह से है कि यूटिलाइज़ किया, और बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था हमें डिफेंड करने के लिए, बट द वे हमारे बॉलर्स ने बॉल किया वो बहुत ही अच्छा था। और एज अ बॉलिंग यूनिट हम अकॉर्डिंग टू प्लान बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। नसीम और शाहीन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था, और फिर इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करूं, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करी और ब्रेक थ्रूज मिले। और उन्होंने कहा कि आपका जो प्लान्स थे वो क्या थे, क्या आपको गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी है या मिक्सअप बॉलिंग करनी है, क्या आपके प्लान थे। तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि मैंने यही सोचा था कि मैं हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करूंगा, बिकॉज अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, और ये पिच भी यही डिमांड कर रही थी कि मैं हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करूं, और उससे मैंने कॉन्वर्जेशन भी की शाहीन से। तो यही मेरे माइंड मतलब यही हमने डिसाइड किया कि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए। और ये रमीज़ राजा साहब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नसीम और शाहीन ने आपको अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा स्टार्ट दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स उन्होंने दे सेट द टोन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर मी एज वेल, और बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टार्ट दे दिया था। और इसके बाद है कि इतने अच्छे स्टार्ट और इतने प्रेशर सिचुएशन के बाद जब आप बॉलिंग करने आते हो तो आप है कि थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करते हो, और आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हो कि सामने वाली टीम पहले ही दबाव का शिकार है, तो उसमें बॉलिंग करना इजी हो जाती है। और रमीज़ राजा ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपने स्पीडोमीटर चेक किया जब आप बॉलिंग कर रहे थे। तो ये सेड कि मैं स्पीडोमीटर या मैं अपनी स्पीड पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, मैं जस्ट लाइन लेंथ और किस तरह से बॉलिंग अब मुझे करनी है, क्या मिक्सअप करना है, कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी, मैं ज़्यादा इस पर फोकस करता हूँ। स्पीडोमीटर मैं नहीं देखता। फिर इसके बाद अफ़गान जो कैप्टन थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये एक चेजेबल टोटल था, और क्या है कि आपको नहीं लगता कि ये चेज हो जाना चाहिए था, बट पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि ये चेजेबल था, एंड पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और हमें अंडर प्रेशर लाया, जिसकी वजह से हमने अच्छे शॉट सिलेक्शन नहीं की, और हम है कि अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं, हमारे शॉट सिलेक्शन अच्छे नहीं थे। रमीज़ राजा ने कहा कि आपके लिए बहुत से पॉजिटिव्स हैं, आपकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया है, और बैटिंग में आप क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर यही कहा कि शॉट सिलेक्शन को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, और बॉलिंग तो हमने अच्छी की, बट बैटिंग हम नहीं कर सके, चेज हम नहीं कर सके, जबकि ये चेजेबल टोटल था। देन अराइव्स द किंग, द स्किपर बाबर आजम, और उनसे रमीज़ राजा ने कहा कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था ऑब्वियसली डिफेंड करने के लिए, बट द वे आवर बॉलर्स बॉल, उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक बॉलिंग करी। तो उस पर बाबर आजम ने कहा कि खैर मैंने टॉस में भी आपसे कहा था, जब टॉस भी हुआ था तो रमीज़ राजा साहब थे, और उनसे बाद में बात
बातचीत करते हैं कैप्टन, तो उसमें बाबर आजम ने यही कहा था कि 250 की पिच है। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने टॉस वजह से आपको कहा था कि 250 की पिच है और 250 यहाँ पे अच्छा डिसेंट टोटल होता, और हम है कि कुछ रन शॉर्ट हुए, 50 रन शॉर्ट हुए, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग में बैटिंग में हम इतने अप टू द मार्क नहीं थे, बट हमने अच्छा खेला है पैचेस में। लाइक इमाम की इनिंग बहुत अच्छी थी, उसने टोन सेट की, इफ्तिखार ने अच्छा खेला, शादाब ने, रिजवान ने, इन सब की जो पैचेस में हमने बैटिंग में अच्छा खेला है, बट ओवरऑल बैटिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे। और इसके बाद रमीज़ जादेजा ने कहा कि द वे यू गाइस बॉल वो बहुत ही टेरिफिक था, और उन्होंने कहा कि सेम पिच पे पहले फर्स्ट इनिंग में अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, और यही सेम पिच पे इवनिंग में देयर वाज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स। तो उन्होंने यही बाबर आजम ने कहा कि हमारा जो ट्रायो है वो बहुत ही अच्छा, पेस अटैक बहुत ही अच्छा बन गया है, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट है मेरे पेस अटैक पे, और हमने यही प्लान किया था कि अच्छे एरिया से बॉल डालनी है और डॉट बॉल ज़्यादा करानी है, ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके दूसरी टीम पे, और फिर जब प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर वो पैनिक करके है कि गलत शॉट खेलते हैं और आपको उसका फ़ायदा होता है। और इस पर दोबारा फिर रमीज़ जादेजा साहब ने बाबर आजम से पूछा कि आप माशाल्लाह ऐसे प्लेयर हैं कि आप जब स्कोर करते हैं, जब तो आप सुर्खियों में होते ही हैं, बट व्हेन यू स्कोर डक तो भी आप हेडलाइंस बटोर रहे होते हैं, तो क्या ये थोड़ा प्रेशर ऐड करता है आपके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझ पे प्रेशर ऐड नहीं करता है, एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन माई बैटिंग, और इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं सोचता हूँ। तो कभी कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी नहीं कर सकते, तो है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर जगह होती है, और मैं भी इम्प्रूवमेंट की रोज़ बरोज़ अपनी बैटिंग में और अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता हूँ, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप नहीं परफॉर्म कर सकते। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो टीम है अगर 3-0 से जीतेगी तो पाकिस्तान कैन बी नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड। ये आपकी बैक ऑफ द माइंड बात होगी आपके माइंड में, बट है कि क्या आपको लुकिंग फॉरवर्ड हैं आप इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हम बैक टू बैक, हम इतने ज़्यादा है कि लंबी नहीं सोचते, हम जस्ट अभी जो ओडीआई सीरीज़ खेल रहे हैं, अब नेक्स्ट जो ओडीआई है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, एंड ये चीज़ हमारे माइंड में है, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अच्छा गेम खेलेंगे, अच्छी एफर्ट्स देंगे। और दैट्स वाज इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।